दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो डॉग के लिए शिकार करके लाता है। और वो डॉग किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है जिससे वो पूरी तरह से मर गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम पोल, केनर, जर्स, बार्ड और जर्सी होता है, जो एक हफ्ते की वेकेशन के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अब रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और उसका नाम डेनिस होता है। जब पोलन उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो उसे बहुत बुरी तरह काट लेता है। और तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो कि उस लड़के का डैड होता है। अब वो अपने बेटे पर गुस्सा करता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो उन बच्चों की तरह नहीं है। और इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी होता है जो उन लोगों के बारे में वेकेशन सुनता है और वो उन्हें आगाह करता है कि वो वहाँ पर सावधान रहे। अब वो लोग केबिन में पहुँचते हैं पर वहाँ पर नेटवर्क न आने की वजह से वार्ड को काफी दुख होता है क्योंकि वो वहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल सकता। इससे बाकी लोग उसे समझाते हैं कि वो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि गेम वगैरह खेलने। अब हम वार्ड को देखते हैं जो बोर होने की वजह से जंगल में खेल रहा होता है और उसी दौरान वो जंगल में एक आदमी को शूट कर देता है जो और कोई नहीं बल्कि हैनर होता है। इसी दौरान हम देखते हैं डॉग इन्फेक्टेड होने की वजह से वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे बार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। हालांकि हैनर उससे मदद मांगता है पर बार्ड अपनी तरफ न आने से उसे मना करता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद बार्ड वहां से भाग जाता है और हैनर मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है। इसके बाद बार्ड इस बारे में किसी को नहीं बताता। जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसी समय उनका कोई दरवाजा लॉक करता है। जब वो चेक करते हैं तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि हैनर होता है जिसे बार्ड ने गोली मारी थी। अब वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तभी वो बार्ड को देखता है। जैसे ही वो बताने वाला होता है कि बार्ड ने उसे गोली मारी है तो बार्ड जल्दी से डोर को बंद कर देता है और ऐसा करने से सब लोग उसे मना करते हैं क्योंकि उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। और तभी वो देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी को चोरी करके ले जा रहा होता है। तभी बार्ड दोस्तों के साथ बाहर आता है और उसको गाड़ी से बाहर निकालने के लिए कहता है। और उसी समय हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा होता है। तभी बार्ड गाड़ी के टायर को शूट कर देता है जिससे वो बाहर आ जाता है और पॉल भी उसे जलती हुई लकड़ी से डराता है। लेकिन हेनरी की हालत देखकर उसके हाथ से लकड़ी गिर जाती है और हेनरी को आग लग जाती है और वो जलता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और बार्ड हेल्प के लिए किसी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में उसे आवाज सुनाई देती है और उसकी तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक औरत पिग को काट रही होती है और वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी पिग आते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए वो किसी भी काम के नहीं होते। अब वो लोग मैकेनिक के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें टाउन जाना होगा और टाउन जाने के लिए तुम मेरे घर चलो। मैं वहाँ से निकी को कॉल करूंगी, उसके पास ट्रक है, वो तुम्हें ले जाएगा। अब वो औरत हेनरी के बारे में बोलती है और उनको हेनरी की फोटो दिखाती है। क्या ये आदमी वही था? और इससे उन्हें पता चल जाता है कि हेनरी इस औरत का कजन है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि केबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम गिस्टर होता है। वो वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आती है। इसके बाद पॉल उसको बताता है कि उनके ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया था और यह सुनकर वो कहती है कि इसके लिए मुझे रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हालांकि वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर कुछ अजीब सी हरकत करती है। जब पॉल उसे मदद के लिए कहता है तो वो गाड़ी भेजने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अब जब पॉल और बार्ड गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं तो वहां एक डॉग आता है जो इन्फेक्टेड हो गया होता है। तभी पॉल उसे भगाने के लिए पत्थर उठाता है। तभी वहां पर मर्सी आ जाती है और डॉग के ऊपर गन से फायर करती है जिससे डॉग भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब बर्ड उसे बेड पर रहने के लिए कहता है। हालांकि कैरन इस दौरान काफी रो रही होती है क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है। अब बर्ड किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता और वो समझाता है कि वो सभी को इन्फेक्टेड होने से बचा रहा है। अब कैरन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं जिससे कि बाकी लोग भी इन्फेक्टेड ना हो सके। और तभी सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही डॉग आ जाता है जिसकी हालत खराब थी और वो केविन के रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर बार्ड और उसके दोस्त बाहर निकल आते हैं। जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो वो कुत्ता पूरी तरह से पिघल गया होता है। अब अगली सुबह हम बार्ड को देखते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि बार्ड भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है पर वो बाकी लोगों से छिपाता है। और इधर जैक कैरिन को गाड़ी में ले जाने से मना करता है पर बाकी लोग नहीं मानते और कहते हैं हम इसे यहीं छोड़कर नहीं जा सकते।
इसी दौरान जैक समझ जाता है कि बार्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है और बार्ड यह सुनकर गाड़ी को ले जाता है और वो उसी स्टोर पर पहुंच जाता है और मैनेजर उसकी ये हालत देखकर समझ जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि बार्ड डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है पर मैनेजर इस बात को मान जाता है। तभी मैनेजर का बेटा बार्ड को काट लेता है जिससे वो मैनेजर बहुत गुस्सा होता है और वो गन मंगाता है और इससे बार्ड डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मैनेजर अपने दोस्तों से कहता है कि जंगल में सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमें उन्हें मारना चाहिए और मैनेजर बार्ड की गाड़ी का पीछा करता है। तभी बार्ड देखता है कि मैनेजर उसका पीछा कर रहा है और वो गाड़ी को छोड़कर जंगल में भाग जाता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं जिसका इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। जब वो अपने पैर की हेयर रिमूविंग कर रही होती है तो इन्फेक्टेड होने की वजह से उसके पैरों में से बुरी तरह से स्किन निकलती है और जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर हम पोल को देखते हैं जो नदी के किनारे खड़ा होता है। तभी उस पर हैनर अटैक करके पानी में गिरा देता है पर पॉल उसे नदी में डुबाकर मार देता है। इधर मर्सी पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत बुरी ब्लीडिंग हो रही होती है जिससे वो बाहर जाकर जैक को आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है जो मर्सी पर अटैक कर देता है और जिससे उसकी चीख निकल जाती है जिसे सुनकर पॉल वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि उस डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा लिया होता है। अब उसे कैरिन की आवाज सुनती है और उसके पास पहुंचता है और देखता है कि डॉग उसे भी नोच कर खा रहा होता है। अब उसे वो मार देता है। इसके बाद कैन भी उसे मारने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। पहले वो उसे मना करता है जब उसे मारने की कोशिश करता है तो लेकिन गन से गोलियां नहीं निकलती पर अब वहां रखे पेट्रोल से उसे आग लगा देता है और जला देता है। अब बार्ड पॉल को बताता है कि वो लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी मैनेजर बार्ड के सिर में गोली मार देता है। अब पॉल मैनेजर और उसके दोस्तों को गन से मार देता है और जब वो जंगल के रास्ते जाता है तो उसे रास्ता नहीं दिखता और वो रोने लगता है। अब अगली सुबह हम जैक को देखते हैं जो सभी को मरा हुआ देखकर पागलों की तरह हंसता है। तभी वो अपने हाथ को देखता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और तभी पुलिस ऑफिसर उसे मार देती है। अब हम देखते हैं कि पॉल भी जंगल में रास्ता न मिलने की वजह से वो भी मर जाता है। अब उस कैबिन में पुलिस आ जाती है और मरे हुए लोगों को ले जाती है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि केविन के लोगों की फोटो को चेक करती है, लेकिन जब वो इन्फेक्टेड लोगों की फोटो को देखती है तो वो डर जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।